अब हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में जानेंगे, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोलारिटी को डिफाइन किए थे, नॉर्मेलिटी को भी वैसे डिफाइन करेंगे, बस इतना बदल जाएगा। जैसे मोलारिटी में हम लोग क्या यूज किए थे, किसका मोल यूज किए थे, सॉल्यूट का मोल यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का मोल यूज नहीं करेंगे, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, टोटल चीज कैलकुलेट करना सिखाएंगे। प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, हम उसे उसका नॉर्मेलिटी बोलेंगे। जैसे मोलारिटी में जाने थे, 1 लीटर या प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट, वही उसका मोलारिटी। नॉर्मेलिटी में क्या है, प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में, मोलारिटी में भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम था और नॉर्मेलिटी में भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, हम उसे उसका नॉर्मेलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसका, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। जिस तरह से मोलारिटी कैलकुलेट किए थे, इसमें भी वही उसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन वहां पे मोलारिटी में सॉल्यूट का मोल था, लेकिन नॉर्मेलिटी में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी में क्या है यूज करेंगे, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। अब कैसे करेंगे, देखिए पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in per liter of the solution is known as normality of the solution. Normality of the solution हम इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मेलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर फार्मूला के टर्म में लिखे तो इट इज गिवन बाय द इक्वेशन, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जिस तरह से मोलारिटी में, उसी तरह से नॉर्मेलिटी में। मोलारिटी में सॉल्यूट का मोल था और यहाँ पे सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो ये फार्मूला तब यूज करना है जब सॉल्यूशन जो है लीटर में दिया रहे, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है किस में दिया रहे, लीटर में। अच्छा बताइए, अगर मिलीलीटर में दिया रहे तो हम क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम तो हमेशा लीटर में चाहिए। yes, तो मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मिलीलीटर किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में। तो आप लिखेंगे इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml, मिलीलीटर। तो बोलिए हम क्या करेंगे, तब नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, किसका, सॉल्यूट का ना, ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय 1000 नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और किस में दिया, मिलीलीटर में दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, मिलीलीटर। लेकिन हमको इसको तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जिस तरह से मोलारिटी निकालते थे उसी तरह से नॉर्मेलिटी।
हमेशा वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, हमेशा वॉल्यूम किस में होना चाहिए, तो इस मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करने पे वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml के, तो क्या गलत होगा, तो ये फॉर्मूला तब यूज करना जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दिया रहे, मिलीलीटर में दिया रहे। तो आपको याद रखना, तो ये सिंपलेस्ट, एक तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अभी हम आप लोग को ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्ट का उसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, क्योंकि मोल निकालना तो आपको आता है सॉल्ट का, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तो नहीं आता है ना, तो अभी निकालेंगे हम। अब यहाँ पे दो बात ऑब्जेक्टिव के लिए जानना हमको, जिसमें पहला बात, अगर आपसे यूनिट पूछ दिया जाए नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होगा, तो ऊपर देखिए सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट, क्या ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, और नीचे में क्या है, लीटर है। तो इस नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो जाएगा। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, नहीं मोल फ्रैक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये नॉर्मेलिटी यूनिट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या ये नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो बताइए यहाँ पे वॉल्यूम टर्म दिखाई दे रहा है क्या, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म दिखाई दे, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म दिखाई दे, सारा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम टर्म के प्रेजेंस के चलते, उपस्थिति के चलते ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बढ़ेगा, ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाला बढ़ेगा, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब पूरा वैल्यू घटेगा तो ये पूरा वैल्यू नॉर्मेलिटी है ना, तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट आप लिख लेंगे। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, due to presence of volume terms, normality of the solution, normality of the solution depends upon temperature, depends upon टेम्परेचर। अभी हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में जान लिए, उसका यूनिट जान लिए, ये जान लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अभी आप लोग को आप फिर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। कितना रेडी होगा।